नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आयुष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वाईफाई स्टडीज पे, इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म एंड अपार्ट फ्रॉम एकेडमी एंड चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो साथियों जल्दी से आ जाइए, बहुत ही शानदार ये सीरीज होने वाली है और इस क्लास के अंदर मैं आपको देखिए बहुत ही शानदार तरीके से प्रीवियसली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबके साथ बताने वाला हूं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम देखिए स्पीड में सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ये पूरा मॉक टेस्ट होने वाला है जिसमें आप अपनी तैयारी को मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन शुरू करने से मैं बता दूं मेरे साथियों कि अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ नया है, यहाँ पे बहुत कुछ बेहतरीन है जो आपकी तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्टअप करने वाला है। तो अगर आप क्रैक करना चाहते हैं एसएससी की एग्जामिनेशन को विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, तो अभी के अभी यहाँ पे देखिए डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे मिलने वाली है डेली लाइव क्लासेस, यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विज, साथ ही साथ में देखिए टॉप और बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोर्स है जो तैयार किया गया है। और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे डेली बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं जो आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ाने वाले हैं। मेरे साथियों आप तैयारी कीजिए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ में, यहाँ पे टॉप बैचेस में जो शुरू होने वाले देखिए 2 जून से। यस मेरे साथियों, यही 2 जून से देखिए बहुत ही शानदार जो नए बैच है वो शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा क्या है इस प्लेटफॉर्म पे जो कोई यूनिक करने वाला है, देखिए यहाँ पे 30 से प्लस ज्यादा बैचेस है जिनमें आपको एक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ में यहाँ पे 300 से ज्यादा जो क्लासेस है वो मिलने वाली है पर डे बेसिस पे। 70 प्लस एजुकेटर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं आपको जो प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने वाले हैं। मतलब आपकी तैयारी में कमी का कोई यहाँ पे सीन ही नहीं है। आप यहाँ पे एक बार पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे सक्सेस को प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए 20,000 से ज्यादा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मिलने वाले हैं। तो संकल्प 1000 प्लस सिलेक्शन बैच बच्चे जो शुरू होगा 2 जून 2021 से मोस्ट अवेटेड बैच है। साथ ही साथ में सफलता बैच जिसमें आपको एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल जहां पे 2021 के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनकी तैयारी कराई गई है। पे 2 जून से बैच स्टार्ट होने वाला मेरे साथियों। 1 साल की फुल ईयर वैलिडिटी के साथ ये बैच शुरू किया जा रहा है और यहाँ पे किसी भी बैच को रजिस्टर करने के लिए आप सिंपली मेरा कोड यूज कर सकते हैं, डेट इज HTSER10। मेरे साथियों इससे बेहतरीन तैयारी आपको पूरे यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए कहीं और मिलने वाली नहीं है। तो तैयारी कीजिए अनअकैडमी के बेस्ट प्लेटफॉर्म में बेस्ट एजुकेटर्स के साथ में और अपनी सिलेक्शन पे मोहर लगा दीजिए कि हाँ एक सीट तो मेरी यहाँ पे पक्की हो चुकी है। तो देखिए बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मॉडल हैं लेकिन मोस्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कहा है मेरे साथियों, आप ये कहिए कि एक ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आपको सारे के सारे बैचेस का जो एक्सेस है वो मिल सके। तो बच्चे देखो आप जैसे यहाँ पे कोड लगाएंगे द प्राइसेस विल फॉल डाउन और सिंपली मेरा कोड यूज कीजिए यहाँ पे HTSER10। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बच्चे देखो तैयारी के साथ साथ हमें अपनी तैयारी का जो लेवल है वो परखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके लिए अनअकैडमी पर देखिए एसएससी का कॉम्बैट है मेरे साथियों, बहुत ही शानदार यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट है फॉर एसएससी एस्पायरेंट। यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन है, जो टेस्ट होगा वो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है और आप अपने एंड्रॉइड ऐप से इसको दे सकते हैं। तो सिंपल देखो इसमें अनलॉक कोड पूछेंगे आपसे, मतलब फ्री टेस्ट है लेकिन इसे देखिए अनलॉक करने के लिए कोड पूछेंगे। तो सिंपली मेरा कोड लगा दीजिए डेट इज HTSER10 और यहाँ पे टेस्ट जरूर दीजिए इस संडे 12 बजे। मेरे साथियों आपके लिए बहुत ही सुनहरे मौके हैं। जो यहाँ पे टॉप रैंकर्स होंगे 1 to 3 रैंकर्स उन्हें देखिए एक ईयर का जो एसएससी प्लस सब्सक्रिप्शन है मिलने वाला है। जो 4 to 10th रैंक में आने वाले हैं उन्हें मिलेगा 70% स्कॉलरशिप। जो 11 से 50 रैंक के बीच में आएंगे बच्चे उन्हें मिलेगा 50% का स्कॉलरशिप और जो 51 से 500 रैंक में आएंगे उन्हें मिलेगा 25% का स्कॉलरशिप। तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है आपको जो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में मिलने वाला है। चलिए साथियों तो शुरू करते हैं बहुत ही शानदार इस क्लास को, लेट्स क्रैक इट। चलो बच्चे जल्दी से आ जाओ सबके सब बच्चे और क्लास को दबा के शेयर कर दो यहाँ पे, ठीक है। और बहुत ही शानदार जो क्वेश्चन है मैं कराने वाला हूं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन में जैसे क्वेश्चन बनते हैं हम सारी की सारी बातों को डिटेल से पढ़ेंगे। चलो तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि बच्चे द ओल्डेस्ट वर्किंग रिफाइनरी डिगबोई। देखिए हम जब बात करते हैं डिगबोई के बारे में तो डिगबोई देखिए बच्चे भारत के अंदर यहाँ पे तेल शोधक यहाँ पे क्या है देखिए क्षेत्र है जहां से सबसे पहले यहाँ पे कच्चा तेल निकालना शुरू किया गया था। तो डिगबोई कहां पड़ता है बच्चे, ये पड़ता है इन द स्टेट ऑफ असम। याद कर लीजिएगा कि भारत के सबसे पुराने यहाँ पे तेल शोधक या तेल कुएं में से एक कौन सा पे डिगबोई है जो पड़ता है असम के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे बताइए कि इनमें से किस पोर्ट को पड़ता है, यहाँ पे पंडित दीनदयाल पोर्ट भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे न्यू मैंगलोर है, मुंबई है, नावा शेवा है, कांडला है। तो यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं किस पोर्ट को बच्चे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे देखिए कांडला बंदरगाह। देखिए हम जब बात करते हैं कांडला बंदरगाह के बारे में आप जानते बच्चे गुजरात है, गुजरात में देखो यहाँ पर है कौन सा पे कांडला बंदरगाह। और हम जब बात करेंगे कांडला बंदरगाह की बच्चे तो ये भारत में पाया जाने वाला कैसा बंदरगाह पे, ज्वारी बंदरगाह भी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा यहाँ पे खाड़ी पड़ती है, कौन सी खाड़ी, तो बच्चे यहाँ पे जो आंसर है कौन सा पे, कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी यहाँ पे, कच्छ की खाड़ी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पे देखिए कि मुंबई हाई।
तो जो मुंबई है ये बच्चे वो स्टार्ट किया था देखिए 1976 के अंदर, और ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर आंसर बच्चे इसका। देखो बच्चे, जो मुंबई है ये वो 1976 में ऑपरेट किया जा रहा है देखिए यहाँ पे, और ये किसके द्वारा ऑपरेट किया था? ओएनजीसी के द्वारा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे ऑपरेट किया जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पाया जाने वाला जो हीरा है बच्चे, एकमात्र जो हीरे की खदान है, तो भारत के अंदर पाए जाने वाली जो एकमात्र हीरे की खदान है वो कहां मिलती है? इसका जो सही आंसर बच्चे वो क्या देखिए, पन्ना मध्य प्रदेश है। देखिए हम जब बात करते हैं पन्ना मध्य प्रदेश के बारे में, तो पन्ना मध्य प्रदेश में बहुत सारी खदानें हैं जो मिलने वाली हैं। इसमें देखिए एक खदान का नाम है हनौती, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब बात करते हैं पन्ना के बारे में बच्चे, तो पन्ना के अंदर यहाँ पे नदी बहती है जिसका नाम है केन नदी। और आप बता दो यहाँ की पन्ना नेशनल पार्क भी यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए बच्चे, पन्ना नेशनल पार्क भी है जो यहाँ पे मिलेगा, और ये बहुत ही फेमस यहाँ पे बायोस्फीयर में भी एक माना गया है। ये बहुत ही फेमस देखिए बायोस्फीयर में एक है। वैसे पन्ना नेशनल पार्क देखिए 2 जिलों में पड़ता है, एक है यहाँ पे छतरपुर और दूसरा है पन्ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ठीक है बच्चे। चलो जादूगोड़ा, तो जो जादूगोड़ा की खदानें हैं बच्चे ये मिलती हैं यूरेनियम के लिए। तो ये जादूगोड़ा की जो खदानें हैं ये किस राज्य के अंदर स्थित हैं? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर बच्चे आंसर। देखो जो जादूगोड़ा बच्चा वो कहां पे देखिए, झारखंड के अंदर है। देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे झारखंड के बारे में, तो यहाँ पे झारखंड के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है जिसे बोलते हैं सिंह भूमि। क्या बोलते हैं बच्चे? यहाँ पे सिंह भूमि कहते हैं, और यहाँ पे यूरेनियम देखिए मुख्य तौर पे पाया जाता है। देखिए हम जब बात करेंगे बच्चे यूरेनियम के बारे में, तो यहाँ पे यूरेनियम 235 भी है और यूरेनियम 238 भी है, और ये रेडियो एक्टिव तत्व है। आपको पता होना चाहिए बच्चे, देखो ये कैसा पे रेडियो एक्टिव तत्व भी है। अभी देखिए हुआ क्या बच्चे कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जरा सुनो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना। देखो तो भारत के अंदर जो जल शक्ति मंत्रालय है जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी बच्चे यहाँ पे कौन है देखिए इसके हेड करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि 80% जो ग्राउंड वाटर है हमारे भारत के अंदर, जो 80% ग्राउंड वाटर है उसमें यूरेनियम की मात्रा पाई गई है। तो ये बहुत ही चिंता का कारण है जो यहाँ पे इस सरकार के द्वारा कहा गया है कि जल शक्ति मंत्रालय ने भी कहा है कि भारत के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसमें 80% यूरेनियम है। और आप जानते हैं मेरे साथियों कि इससे देखिए इंसानों के अंदर कैंसर की जो संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, जहां पे देखिए थर्मल पावर प्लांट भी है, तो वहां के आसपास के एरिया में कैंसर की मात्रा काफी बढ़ रही है। किस कारण से? क्योंकि यूरेनियम की मात्रा वहां पे ज्यादा बढ़ती जा रही है। चलिए क्वेश्चन पूछा गया बच्चे कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में फॉरेस्ट कवर है? तो भारत के अंदर वो कौन सा राज्य है बच्चे जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में जंगल का क्षेत्र आपको देखने को मिलने वाला है? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर बच्चे। क्या आंसर है इसका? बच्चे क्लास को शेयर कर दो, फटाफट से क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब बहुत ही कम समय के अंदर ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करा दूंगा आज मैं आपके। देखो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं जंगल मिलते हैं कहां पे देखिए, मध्य प्रदेश में। ये कहा जा रहा है कि टोटल इंडिया के लगभग यहाँ पे 9.38% जो फॉरेस्ट लैंड मास है, जो फॉरेस्ट एरिया है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। देखिए बच्चे मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे 2 पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। पहला है साल का पेड़ और दूसरा कौन सा पेड़ देखिए, सागौन का पेड़। तो पहला यहाँ पे साल है, दूसरा सागौन है, और साथ ही साथ में यहाँ पे पाया जाने वाला बहुत ही फेमस पत्ता बच्चे जिसे बोलते हैं तेंदुपत्ता। आपने देखिए बीड़ी सुनी, बीड़ी यहाँ पे आप जिससे नशा करते हैं फूकते रहते हैं, यस, तो जो बीड़ी बनती है बच्चे वो तेंदुपत्ता से बनती है। तो तेंदुपत्ता भी कहाँ होता है देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। अच्छा मध्य प्रदेश फेमस भी क्यों है जरा समझिए। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। 12 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए टोटल यहाँ पे 7 यहाँ पे क्या है, टाइगर रिजर्व है, जिसमें से 6 नेशनल पार्क को यहाँ पे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। अच्छा यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व और है जिसे बोलते हैं पालपुर कोनो, और कोनो के अंदर यहाँ पे चीता लाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में 1952 के बाद यहाँ पे चीता आने वाला है। देखिए 1952 के अंदर लास्ट टाइम चीता देखा गया था। चीता ये सबसे तेज भागने वाला जो प्राणी है, चीते की चाल बाज की नजर, देखा आपने? यस, जानते। तो हम जब बात करते हैं चीते के बारे में मेरे साथियों, तो चीता आने वाला है मध्य प्रदेश में यहाँ पे 1952 के बाद में। कहां पर आएगा? पालपुर कोनो में आएगा। एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और पालपुर कोनो पड़ता कहां बच्चे? यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर। ये भी सिंपल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चा क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक आप लोगों ने, जल्दी से शेयर करो। बेटा बहुत कुछ नया मिलेगा आपको इस क्लास के अंदर।
यकीन मानेगा। जल्दी से क्लास को शेयर कर दो फटाफट से, उसके बाद हम यहां पे चीजों को और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। चलो ग्रेट। देखो बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है, देखिए यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए बच्चे, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है जरा बताता हूँ, जरा समझिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये पड़ता है कहां पे? देखिए इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान में बच्चे, देखिए राजस्थान के अंदर यहाँ पे भरतपुर क्षेत्र पड़ता है, भरतपुर पड़ता है बच्चे, वहां पे बनाया गया है और इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो ये सारे के सारे फैक्ट पूछेंगे आपसे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है बच्चे, तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के अंदर यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, देखो यहाँ पे पूछा गया कि नामदफा। देखिए नामदफा, देखिए बच्चे नामदफा पड़ता है कहां पे बच्चे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देखिए और यहां पे हम जब बात करते हैं, देखो हाईएस्ट, मतलब यहां पे हाईएस्ट टाइगर रिजर्व भी है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ, देखिए जो टाइगर रिजर्व है कौन सा पे? नामदफा है। ये किस राज्य के अंदर है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है मेरे साथियों, और जो पड़ता है कहां पे? ईस्टर्न हिमालय के अंदर। देखो बहुत ही कम समय के अंदर बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मान के चलेगा कि इस सेशन के अंदर आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन का रिविजन करा दूंगा बेहतरीन तरीके से, तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलो यहाँ पे हम जब बात करते हैं खेबर दर्रे के बारे में, देखिए खेबर दर्रा क्या है। देखिए आपको बता दूं कि पुराने जमाने के अंदर यहाँ पे बहुत सारे जो आक्रमण हुए थे वो इसी दर्रे से हुए थे। अफगानों की बात करते हैं, यूनानी की बात करते हैं, ईरानी की बात करते हैं, तो हिंदुकुश पर्वतमाला में देखिए भारत के आने के लिए जो रास्ता बनाते हैं उसे बोलते हैं खेबर दर्रा। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि अफगानिस्तान और यहाँ पे पाकिस्तान की सीमा के बीच में यहाँ पे पड़ता है खेबर दर्रा, जो किस पर्वतमाला पे है बच्चे? तो ये पड़ता है किस पे? देखिए हिंदुकुश पर्वतमाला पे। तो यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस पर्वतमाला पे बच्चे, तो आंसर यहाँ पे क्या है? हिंदुकुश पर्वतमाला पे, और इसका जो सही आंसर यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान। वैसे अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में होता, अफगानिस्तान ऑप्शन में होता तो आप इसका आंसर अफगानिस्तान लगाते, क्योंकि ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं है, तो मैंने आंसर क्या रखा है? पाकिस्तान लगा दिया। चलिए इंडिया लाइज इन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे कि भारत कहां पे, किस गोलार्ध में है? देखिए भारत पड़ता है बच्चे किस गोलार्ध के अंदर पे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। हमारा जो इंडिया है, हमारा जो प्यारा भारत है बच्चे, वो किसमें पे? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। इसका मतलब यह है कि भारत में पाए जाने वाली जितनी भी अक्षांशीय रेखाएं होंगी, तो भारत में पाए जाने वाली जितनी भी लैटिट्यूड्स होंगी बच्चे, वो सब कैसी होने वाली हैं? उत्तरी अक्षांश। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। इसी तरह से भारत में पाया जाने वाला जितना भी देशांतर रेखाएं बच्चे, वो सारी की सारी कैसे होने वाली हैं? पूर्वी देशांतर। तो ये बात आपको मैंने बता दी है कि भारत के अंदर यहाँ पे कौन सा गोलार्ध पड़ता है, तो भारत पड़ता है बच्चे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चे यहाँ पे क्या? देखिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध। जल्दी से बताओ मेरे साथियों, यहां तक की सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी? अच्छा जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। क्या बच्चे यहां पे सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी हैं? चलो क्वेश्चन बनता बच्चे, देखिए दक्षिण गंगोत्री को लेके। ये सर दक्षिण गंगोत्री क्या? देखिए तो हम जब बात करते हैं बच्चा अंटार्कटिका के बारे में, तो अंटार्कटिका पे भारत ने अपने बहुत सारे सेंटर्स बनाए। देखिए बच्चे, तो अंटार्कटिका के अंदर यहाँ पे भारत का बहुत ही फेमस यहाँ पे सेंटर्स भी हैं, तो उन्हीं में से एक सेंटर था यहाँ पे, कौन सा? देखिए यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री। ये भारत का देखिए बना हुआ पहला सेंटर है, देखिए फर्स्ट सेंटर है। लेकिन हम जब बात करेंगे बच्चे, अब ये सेंटर काम नहीं करता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे कि ये सेंटर अब काम नहीं करता है। यस मेरे साथियों, अभी ये सेंटर काम नहीं करता है। भारत में देखिए बहुत ही फेमस यहाँ पे सेंटर, एक सेंटर बना है जिसका नाम है मैत्री। तो भैया मैत्री कहां पर? देखिए यहाँ पे अंटार्कटिका के अंदर है। अच्छा अभी अंटार्कटिका की हम जब बात करते हैं बच्चे, एक हिस्सा अलग हुआ है, कौन सा? A76 यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे कौन सा हिस्सा बच्चा अभी अलग हुआ है? तो आंसर है A76 अलग हुआ है। और ये किस में गया है बच्चे? तो ये पड़ा है कहां पे? देखिए वेडल सी के अंदर, यहाँ पे वेडल समुद्र में जाके गिरा है अंटार्कटिका में। याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में बच्चे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देखिए इक्विनॉक्स कब पड़ता है, यहाँ पे इक्विनॉक्स कब पड़ता है बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि विषुव कब होता है। देखिए तो हम जब बात करेंगे पृथ्वी के बारे में, तो जब यहाँ पे सूर्य की रोशनी बच्चे कहां पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। जरा सुनो, देखो तो जब यहाँ पे सूर्य की रोशनी बेटा सीधे इक्वेटर पे आती है 90 डिग्री के एंगल से, तो उस समय दिन और यहाँ पे रात की जो अवधि है वो कैसी होती है, बराबर होती है। तो हम जब बात करते हैं 21 मार्च और यहाँ पे 23 सितंबर, ये दो कंडीशन होती है जब यहाँ पे देखिए बच्चे क्या होता है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो जब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। और इक्विनॉक्स के अंदर जो सनलाइट होती है बच्चे, जो सूर्य की रेखा होती है या सूर्य की जो किरणें होती हैं, ये किस पर सीधी गिरती है, यहाँ पे इक्वेटर पे सीधी गिरती है। यह याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जरा समझिए बच्चे। देखो कि हमारी पृथ्वी है ये, और हमारी पृथ्वी पे देखिए बच्चे बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ भी हैं, बहुत सारे छोटे छोटे देखिए भैया घर बने हुए हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी का जो लगातार तापमान है बच्चे, जो पृथ्वी का लगातार तापमान है उसमें इंक्रीज हो रहा है, उसी को बोलते हैं कौन सा पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चे पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सीधे से बनता है कि औसतन देखिए जब बात कही जाए तो पृथ्वी के दैनिक तापमान में परिवर्तन और इसमें इंक्रीजमेंट, इसी को बच्चे देखिए हमने नाम दिया कौन सा पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या आपको ये बात क्लियर है? ये किस कारण से हो रहा है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर, किस कारण से हो रहा है? क्या इसका सही आंसर बच्चे, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। बच्चे यार आप लोगों ने ना क्लास को शेयर नहीं किया यार, अच्छी बात नहीं है। मतलब इतने शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं मैं इतनी कम समय के अंदर। देखो बच्चे इसका जो सही आंसर क्या देखिए यहाँ पे, ये अपने वायुमंडल के कारण यहाँ देखिए पृथ्वी की सतह पर वार्मिंग करता है। ठीक है बच्चे सुनो, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर देखिए यहाँ पे बहुत सारी गैसेस है बच्चे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यहाँ पर वाटर वेपर भी होता है बच्चे। यस मेरे साथियों, वाटर वेपर भी है जिसे बोलते हैं जलवाष्प। यस, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या सर यहाँ पे जलवाष्प को इसमें शामिल किया गया, तो यस इसको शामिल किया गया, याद कर लीजिएगा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है बच्चे कि इनमें से वो कौन सा प्लेनेट है जो चांद की तरह पे कला दिखाता है। देखिए जिस तरह से चांद बढ़ता घटता रहता है, जिस तरह से चांद यहाँ पे लगातार साइज का बदलता रहता है मेरे साथियों, अमावस्या पे देखिए यहाँ पे कम हो जाता है, पूर्णिमा पे बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है। देखो तो उसी तरह से इनमें से वो कौन सा प्लेनेट है जो चांद की तरह कला दिखाता है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर बच्चे। देखो बच्चे सुनो, इसमें जो सही आंसर क्या है देखिए, शुक्र है। अब देखिए बच्चे जब शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र को देखिए हमने एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं इवनिंग और मॉर्निंग स्टार। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी के पास में यहाँ पे जो ग्रह है उसे क्या बोलते हैं, इवनिंग मॉर्निंग स्टार कहते हैं। आपको पता है मेरे साथियों, हम जब बात करते हैं तो इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पृथ्वी की बहन कौन है बच्चे, यहाँ पे शुक्र है। यहाँ पे सबसे जो गर्म प्लैनेट है, सबसे हॉटेस्ट है, देखो यहाँ पे कौन सा बच्चे, शुक्र है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे समीप कौन सा है, सबसे पास में कौन सा बच्चे, तो सबसे पास यहाँ पे नियरर कौन सा है, तो यहाँ पे शुक्र ग्रह है। ये सारे के सारे फैक्ट मैंने बता दिए हैं कि पृथ्वी की बहन कौन सी है, शुक्र है। पृथ्वी के पास कौन सा बच्चा यहाँ पे, शुक्र है। पृथ्वी की देखिए गर्म कौन सा माना गया, यहाँ पे शुक्र माना गया है। और ये चंद्रमा की तरह ही देखिए यहाँ पे कलाएं देता बच्चे, चंद्रमा की तरह पे बढ़ता घटता रहता है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे देखिए कि नासा के द्वारा देखिए यहाँ पे पार्कर प्रोब है जो लॉन्च किया गया था। तो नासा ने जो पार्कर प्रोब है वो लॉन्च किया है किसके अध्ययन के लिए, तो ये अध्ययन करता बच्चे यहाँ पे किसका, देखिए सूर्य का अध्ययन करता है। जरा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यार कुछ फैक्ट बताने वाला, देखिए सुनो। तो सबसे पहले पूछेंगे बच्चे कॉस्मोलॉजी को लेके। कॉस्मोलॉजी क्या होता है, देखिए कॉस्मोलॉजी तो बेटा हमारा जो ब्रह्मांड है ना बच्चे, ब्रह्मांड देखो जो हमारा यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स का जो अध्ययन किया जा रहा है वो था पे कौन सा, कॉस्मोलॉजी। फिर क्वेश्चन बनता है सर कि हम जब बात करते हैं सन के बारे में, तो सन यहाँ में हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। यस लगाता है। कितने वर्षों में लगाता है, 25 करोड़ ईयर में। तो सूर्य क्या करता है बच्चे, हमारी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है 25 करोड़ वर्ष में, जिसे बच्चे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं गैलेक्टिक ईयर। क्या बोलते हैं यहाँ पे, गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। हम जब बात करेंगे सूर्य के बारे में, आप जानते हैं कि बच्चा सूर्य हमारा एक तारा है जो पृथ्वी से तकरीबन यहाँ पे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और आप जानते हैं कि इनकी दूरी को बोलते हैं 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
तो इसका जो सही आंसर बच्चे यहाँ पे क्या देखिए सूरज है, यहाँ पे सूर्य है। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, मुझे कमेंट के अंदर आंसर दो फटाफट से बच्चे। अभी हुआ क्या है एक बात बताऊं बच्चे, देखो आपको मैं एक्स्ट्रा जो फैक्ट बता रहा हूं ना, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फैक्ट ऐसे हैं कि आपको एग्जामिनेशन में पता होनी चाहिए। सुनो अच्छा, मुझे सबके सब बच्चे कमेंट करना आंसर बताओ फटाफट से। अभी नासा ने सबसे बड़े टेलीस्कोप को लॉन्च करने की बात कर दी, उस टेलीस्कोप का नाम क्या है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। अभी नासा ने क्या किया है बच्चे कि यहाँ पे सबसे बड़े टेलीस्कोप को लॉन्च करने की बात की है। अभी देखिए यहाँ पे हबल टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप के बाद यहाँ पे सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा, उसका नाम क्या है जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। यस बहुत बढ़िया। देखिए बच्चे यहाँ पे जो टेलीस्कोप आने वाला है वो कौन सा, देखिए पे जेम्स वेव है, कौन पे देखिए जेम्स वेव है। और ये किसको हटाने वाला देखिए पे बच्चे, ये हटाएगा पे हबल टेलीस्कोप को। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, यहाँ पे हम जब बात करते हैं ज्वार के बारे में, देखिए यहाँ पे हाई टाइड के बारे में देखिए, तो यहाँ पे ज्वार कब उठ जाता है, देखिए ज्वार कब उठता है, तो मैंने बताया था देखिए कि हम जब बात करते हैं टाइड के बारे में बच्चे, जिसे हम क्या बोलते हैं ज्वार कहते हैं, क्या बोलते हैं पे ज्वार कहते हैं। तो ज्वार का मतलब क्या होता है कि देखिए जब यहाँ पे पानी का लेवल बच्चा, जब पानी का लेवल उठ जाता है, तो जब पानी का लेवल उठता है उसे बोलते हैं ज्वार। और ये कब बनता है, देखिए जब सूर्य, जब पृथ्वी और चंद्रमा एक ही लाइन में होते हैं। देखिए हम जब बात करते हैं सन, यहाँ पे देखिए बच्चे मून के बारे में और अर्थ के बारे में, तो जब यहाँ पे एक ही लाइन में होते हैं और इस कंडीशन को बच्चे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिसगी बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे सिसगी बोलते हैं। देखो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिसगी बोलते हैं। तो याद कर लीजिएगा किस कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में होता है। इसका जो सही आंसर क्या बच्चे, देखिए हाफ मून और फुल मून। देखो बच्चे सुनो, अब देखिए हम जब बात करते हैं देखिए फुल मून के बारे में और हाफ मून नहीं बचे, फुल मून के बारे में, तो देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं तो अमावस्या या फिर यहाँ पे पूर्णिमा, इस समय कौन सी कंडीशन बच्चे यहाँ पे हाई टाइड की कंडीशन बनती है। ठीक है चलो चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, देखिए फटाफट से। क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जरा समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक छोटा सा मैप भी बनाऊंगा मैं इंडिया का, देखिए ध्यान से। हम जब बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सी हवा है जो मेडिटेरियन से चलती है नॉर्थ पास्ट में इंडिया में, देखिए मतलब भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में कौन सी पवन बहती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए सुनो आपको बताओ देखिए होता क्या कि जब यहाँ पे हम बात करते हैं हिमालय के बारे में, तो हिमालय के एरिया में देखिए जो बर्फबारी होती है वो इसी कारण से होती है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, तो यहाँ पे जो आने वाली हवा है वो कौन सी, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसे बोलते हैं पछुआ विक्षोभ। और ये चलती है कहां पे, देखिए उत्तरी गोलार्ध में। कहां चलती है, उत्तरी गोलार्ध में। तो यदि आपसे पूछा जाए इसी तरह से देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जब ये हवा चलती है ना बच्चे, इससे देखिए प्रचंड पचासा, यहाँ पे हम जब बात करते हैं यहाँ पे चीता चालीसा, नाम सुना आपने, ऐसा कहा नाम दिया गया है। चलो क्वेश्चन बनता है देखिए इनमें से कौन सी लेयर है जिसमें ओजोन पाया जाता है। बच्चे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी लेयर है जिसमें ओजोन पाया जाता है। तो इसमें मिलता है बच्चे किसमें, देखिए स्ट्रेटोस्फीयर में। यस मेरे साथी, देखिए हम जब बात करते हैं ओजोन के बारे में, ओजोन के बारे में, तो ओजोन का सिंपल सा नाम यहाँ पे क्या देखिए O3 है। अब बच्चे इससे यहाँ पे गैस है जो नुकसान पहुंचाती है वो है कौन से पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंचाती है, जिसे बोलते हैं CFC गैस। अच्छा सुनो, इसके लिए देखिए बच्चे एक यहाँ पे सेशन किया गया था कि ओजोन की जो परत खराब हो रही है, इसको लेके सेशन हुआ था। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ये बता दीजिए बच्चे कि ये सेशन कहां पे हुआ था। तो ये सेशन हुआ बेटा मोंटेनेग्रो में। देखिए तो मोंटेनेग्रो के अंदर यहाँ पे सेशन किया गया था कि ओजोन की डिप्लीशन को लेके। और क्वेश्चन बनता है कि ओजोन लेयर डे कब मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष यहाँ पे 16 सितंबर को मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। याद कर लीजिएगा बच्चे, 16 सितंबर को मनाते हैं यहाँ पे विश्व ओजोन दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो बच्चे नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर कि इनमें से हम जब बात करते हैं ग्रेट बैरियर लीफ के बारे में। देखिए ग्रेट बैरियर लीफ, अब क्वेश्चन बनता है सर ये ग्रेट बैरियर लीफ है कहां पे। देखिए तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा देखो यहाँ पे नक्शा नजर आने वाला है बच्चे। देखो यहाँ पे एक कंट्री का, तो मैंने यहाँ पे छोटी सी कंट्री बना दी है जिसे बोलते हैं कौन सा बच्चे, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा, देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखिए बच्चे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक रेंज पड़ती है जिसे बोलते हैं द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखिए बच्चे, और यहीं पे देखिए बच्चे इधर
यहां पर जो चट्टाने हैं इसे बोलते हैं बैरियर लीफ। देखिए बच्चे, हम जब बात करेंगे ये कोरल चट्टाने हैं जिसे हम मूंगा चट्टाने भी कहते हैं, मूंगा चट्टाने भी कहते हैं। और ये पड़ता है किस महासागर में बच्चे? ये पड़ता है पैसिफिक ओशन में। कहां पड़ता है? पैसिफिक ओशन में। इसका जो सत्य आंसर आने वाला है वो क्या देखिए बच्चे, प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर इज द राइट आंसर। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर बच्चे। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे देखिए बच्चे कि इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे लोएस्ट बर्थ रेट है। देखिए यहां पे देखिए सिंपल सी बात है भैया। देखो एक बात बताऊं, पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हमेशा सोचता है कि उसके घर में कम जनसंख्या हो ताकि उसके ऊपर ज्यादा खर्च ना करना पड़े। देखिए समस्या यह है कि जो यहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे काम नहीं है, तो वो यहाँ पे बच्चों की जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। सिंपल सी बात है ना। चलो तो हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, तो देखो यहाँ पे जो पढ़ा लिखा राज्य कौन सा? देखिए केरल है। और केरल के अंदर यहाँ पे जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो काफी कम मानी गई है। और बिहार में देखिए बहुत ज्यादा थी, ये बात पता होनी चाहिए। तो केरल इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन बनता बच्चे, अबू धाबी इज द कैपिटल सिटी ऑफ। यहाँ पे अबू धाबी किसकी राजधानी है? सिंपल क्वेश्चन बच्चे। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे यूएई की यहाँ पे देखिए यहाँ बच्चे राजधानी है अबू धाबी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये, ठीक है। चलो दुधवा टाइगर रिजर्व बच्चे जल्दी से आंसर दो मुझे कमेंट के अंदर कि दुधवा टाइगर रिजर्व बच्चे कहां पर है। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। देखो बच्चे दुधवा पड़ता कहां पे? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी इज द राइट आंसर। देखो चलो यहाँ पे गंगा सागर मेला बच्चे कहां पड़ता है? देखिए गंगा सागर मेला बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको बता दूं कि हम जब बात करते हैं देखिए भारत के बारे में जरा समझिए बच्चे, छोटी सी बात को यहाँ पे समझना। देखो जब मैं बात करता हूं देखिए भारत को लेके बच्चे, तो यहाँ पे देखिए राज्य पड़ता है कौन सा? देखिए पश्चिम बंगाल। और यहीं पे देखिए बच्चे यहाँ पे पड़ता है कौन सा? देखिए सुंदरबन का डेल्टा। देखिए बच्चे यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा भी है। अब यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स है देखो, तो यहां पर सबसे पहले पड़ता है कौन सा? देखिए न्यू मोरे आइलैंड। और यही देखिए बच्चे पड़ता है कौन सा? पे गंगा सागर। तो इसका जो सही आंसर क्या देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल है बच्चे। पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। सिंपल सा बात है। चलो क्वेश्चन बनता है देखिए बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा बहुत ही प्यारा कि लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसल को उगाने को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे होता क्या बच्चे, देखिए कि बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं और पेड़ों के बीच में देखिए फिर फसल उगाते हैं। होता क्या है कि इससे इरोजन बच जाता है। देखिए इससे जो इरोजन होता है बच्चे वो काफी ज्यादा बच जाता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो फसल होती है इस पे किसी प्रकार से कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी को बोलते हैं टांगे प्रणाली। क्या बोलते हैं बच्चे? टांगे प्रणाली कहते हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे पेड़ लगा दिए और बीच में हम क्या करते हैं? खेत बनाते हैं। देखो बच्चे तो मतलब क्या किया कि हमने एक स्क्वायर खेत लगा लिया। देखो स्क्वायर खेत लगा लिया और इसके चारों तरफ हमने पेड़ लगा दिए। चारों तरफ हमने क्या लगा दिए बच्चे? पेड़ लगा दिए और बीच में क्या खेती बाड़ी की जा रही है। तो ऐसी प्रणाली को क्या बोलते हैं? यहाँ पे टंगे प्रणाली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे प्रणाली को लेके क्वेश्चन बनते बनते तो टंगे प्रणाली को याद कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जल निकासी पैटर्न जहां पे एक नदी अपने सहायक नदी के यहाँ पे लगभग समकोण पर बहती है। मतलब होता क्या देखो बच्चे कि यहाँ पे एक नदी बह रही है, ये मुख्य नदी है हमारी। देखो बच्चे यहाँ पे मुख्य नदी है। अब हो क्या रहा है कि देखिए मैक्सिमम जो सहायक नदी आके मिल रही है, जितनी भी सहायक नदी आके मिल रही हैं वो सबके सब लगभग 90 डिग्री के एंगल पे कोण बना रही है। तो ऐसी प्रणाली जिसमें मुख्य नदी यहाँ पे बाकी जो सहायक नदी होती है ये मुख्य नदी से मेरे साथियों यहाँ पे देखिए कैसे मिलती है? 90 डिग्री के एंगल से बनती है। तो ऐसी प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं ट्रेलिस। क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रेलिस। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया बच्चे, तो यहाँ पे याद कर लीजिए उसे क्या बोलते हैं? ट्रेलिस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पता होना चाहिए। अच्छा जल्दी बताओ मुझे फटाफट से बच्चे, कितने बच्चों को इसका आंसर पता था एक्चुअल में? और कुछ नया मिल रहा है बच्चे तो शेयर कर दो फटाफट से। देखो आज मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा ज्यादा बच्चे, आज मैं आपको सिर्फ यहाँ पे मॉक टेस्ट कराने वाला हूं ताकि आपको पता चले कि आपकी एक्चुअल में तैयारी कैसी है। क्योंकि जब मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूं तब तो तुम आते नहीं हो, तब तो बोलते सर नहीं हमें तो क्वेश्चन क्वेश्चन खेलने खेलने हैं। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तब भी नहीं आ रहे हो। यस द राइट आंसर पे क्या देखिए? ट्रेलिस प्रणाली। यस इसका जो सही आंसर क्या देखिए? ट्रेलिस इज द राइट आंसर बच्चे। ट्रेलिस इज द राइट आंसर। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि देखिए यहाँ पे द कोर ऑफ द अर्थ इज नोन एज। अब देखिए बच्चे, हम जब बात करते हैं कोर के बारे में तो कोर को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा बनता है, जरा समझिए। देखिए मैंने देखिए पृथ्वी का छोटा सा यहाँ पे सरफेस ले ली है और इस सरफेस को लेकर हम बात करते हैं। देखिए तो हम जब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे क्रस्ट के बारे में, देखिए यहाँ पे बच्चे यहाँ पे मेंटल है और यहाँ पे कोर है, ये कोर है। सबसे सिंपल सी बात है, देखिए ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर देखिए बच्चे जो डेंसिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। ऊपर से नीचे आने पर बच्चे जो प्रेशर होता है ये बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे आने पर जो टेम्परेचर है बच्चे ये भी यहाँ पे बढ़ जाता है। तो समझिएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। हम जब बात करते हैं देखिए तो यहाँ पे मिलने वाली जो परत होती है उसे बोलते हैं सियाल। बेसिकली यहाँ पे देखिए परत बच्चों कौन सी देखिए सीमा है, और यहाँ पे जो परत है कौन सी देखिए पे नीफे है। कौन सी बच्चे नीफे है, जिसमें देखिए बच्चे हम बात करते हैं एक कौन सा पे निकल है और यहाँ पे कौन सा देखिए पे आयरन है। अब क्वेश्चन बनता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर ही बेसिकली सर यहाँ पे अवस्था मिल सकती है कौन से देखिए प्लाज्मा की, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसे बच्चे बोलते हैं बैरिस्फीयर। क्या बोलते हैं पे बैरिस्फीयर कहते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि इस परत को बच्चे क्या कहा जाता है तो इसे बोलते हैं बैरिस्फीयर। अरे भैया मैं जब बात करता हूं कोर की बात की जा रही है बच्चे, यहाँ पे कोर की बात की जा रही है। आप लिथोस्फीयर बोलते हैं यहाँ पे सब किसके बारे में, यहाँ पे क्रस्ट के बारे में। अगर मैं यहाँ पे बोलता बच्चे तो आप इसका आंसर मुझे लिथोस्फीयर देते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ये मैं कल ये परसों कराने वाला हूं, तो इस क्लास को ले लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से सारे के सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो इसका जो सही आंसर बच्चे क्या देखिए यहाँ पे बैरिस्फीयर है, याद कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन बनता है कि जो सेडिमेंट्री चट्टानें होती है वो कैसे बनती है। सेडिमेंट्री चट्टानों की बात की जा रही। देखिए हम जब बात करते हैं मेरे साथियों देखिए रॉक्स के बारे में, सुनो देखिए चट्टानों के बारे में। तो चट्टानों को 3 भागों में विभाजित किया गया बच्चे। तो सबसे पहले कौन से यहाँ पे इग्नेशियस रॉक है, जिसे बच्चे हमने देखिए नाम दिया है कौन से पे आग्नेय चट्टानें। फिर देखिए बच्चे हम बात करते हैं यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसे बच्चे बोलते हैं कायांतरित चट्टानें। और लास्ट में क्या बच्चे पे सेडिमेंट्री है, जिसे बोलते हैं अवसादी चट्टानें। तो चट्टानें देखिए बच्चे पे 3 प्रकार की होती है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इग्नेशियस है, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री है। तो हम जब बात करते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में बच्चे, तो अवसादी चट्टानें बनती है यहाँ पे विघटन से और अपघटन से, मतलब इनका टूट जाना और यहाँ पे छोटे छोटे खंडों में बट जाना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सी इज द राइट आंसर। मतलब ये क्या देखिए बच्चे सुनो कि यहाँ पे कोई बाहर जो चट्टान देखो, तो ये चट्टान देखिए छोटे छोटे भागों में टूट रही है। तो इसका देखिए पहले क्या बच्चा पे डिसइंटीग्रेशन हुआ है। क्या हुआ देखिए पे डिसइंटीग्रेशन हो गया है। उसके बाद ये देखो मिट्टी में मिल जाएंगी और बच्चे क्या हो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा पे अपघटन। तो इन दोनों को मिला के क्या बनती है पे सेडिमेंट्री चट्टानें बन जाती हैं। चलो द लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, किसी के अंदर से नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के कंपाउंड का बाहर निकल जाना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। देखिए बहुत ही प्यारा बच्चे सुनो। तो किसी भी यहां पे हम जब बात करते हैं नाइट्रोजन या नाइट्रोजन यौगिक का अपक्षय क्या कहलाता है बच्चे, इसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं आप डीनाइट्रिफिकेशन। यस, बहुत प्यारा। देखो सुनो, अब देखिए एक छोटी सी बात को यहाँ पे समझना पड़ेगा, बहुत ही प्यारा। देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं देखिए पेड़ों के बारे में, तो ये देखिए सुंदर सा पेड़ है जो मैंने बना दिया है। बच्चे पेड़ कैसा बना बताना मुझे कमेंट के अंदर। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, ठीक है, स्टिल आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर कि सर ये पेड़ कैसा है, हाउ इज द पेड़। ओह माय गॉड, क्या बात है, मैं ड्राइंग कर लेता हूं अच्छी। बच्चे कैसा बना पेड़ ये, इज इट गुड? ओके चलो काम चलाओ तो है। देखो बच्चे सुनो, अब देखिए जब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे जड़ों के बारे में, देखो तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट है जो बताना चाहता हूं। देखो जो नाइट्रोजन है ना बच्चे, नाइट्रोजन ये एक्चुअली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। देखिए ये हमें शक्ति प्रोवाइड करा रहा है सुनो, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर नाइट्रोजन को दे देंगे तो इसकी देखिए जो होती है ना ग्रोइंग कैपेसिटी, मतलब कह सकते हैं कि हमारी फील्ड की जो उर्वरता होती है बच्चे वो खत्म हो जाती है। तो मतलब हमारे पेड़ों के अंदर यहाँ पे जो ग्रोइंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी समाप्त होना शुरू हो जाती है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन और उसके जितने भी उर्वरक है ना उससे हटाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया हो गया बच्चे, तो यूरिया की मात्रा कम कर दी जाएगी, उसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ये सिंपल सा फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिए द साइंटिफिक स्टडी ऑफ दिस सॉइल। देखिए मिट्टी की जब बात की जा रही बच्चे, तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। एग्जामिनेशन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है बच्चे कि मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं। देखिए
तो मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं यहाँ पे क्या बच्चे, पेडोलॉजी। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कर लीजिएगा। और देखिए हम जब बात करते हैं तो विश्व मृदा दिवस, देखिए बच्चे यहाँ पे हम जब बात की जाएगी बच्चे, देखिए विश्व मृदा दिवस के बारे में, तो इसे मनाते हैं देखिए बच्चे, देखिए 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर 2014 से इसे शुरू किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया है कि विश्व मृदा दिवस का नाम मनाते हैं बच्चे, तो 5 दिसंबर से इसे शुरू किया गया है। बच्चे क्वेश्चंस कैसे है जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर, क्या कुछ नया मिल रहा है सीखने को आप लोगों को? चलिए बच्चे देखो, क्वेश्चन बनता है देखिए सर कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा ओशन कौन सा। देखिए बच्चे सिंपल सा आंसर यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर है। यस, तो प्रशांत महासागर सबसे पुराना भी है और सबसे देखिए पुराना, यहाँ पे सबसे पुराना और सबसे बड़ा ओशन भी। देखिए अब देखिए बच्चे ये फेमस क्यों है जरा समझिए ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखिए तो सबसे ज्यादा जो टेक्टोनिक, देखिए बच्चे तो सबसे ज्यादा जो टेक्टोनिक प्लेट है वो इसी में है। इसी के द्वारा देखिए बच्चे एक एरिया बनता है जिसे बोलते हैं द रिंग ऑफ फायर। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रिंग ऑफ फायर कहां बच्चे, तो इसी में है। और यहां पे ही देखिए विश्व के सबसे ज्यादा जो एक्टिव वोल्केनोज है मिलने वाले हैं। दूसरी बात देखिए बच्चे, हम जब बात करते हैं यहाँ पे रॉकीज के बारे में, यहाँ पे जो एंडीज पर्वतमाला है वो भी प्रशांत महासागर के एरिया से बनती है। तो ये एग्जामिनेशन में सीधी सीधी क्वेश्चन है जो पूछे यहाँ पे बच्चे आपसे पूछेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनता है सर मैकॉल कहां पड़ती है। देखिए मैकॉल, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जब बात करते हैं बच्चे मैकॉल के बारे में, तो मैकॉल वर्तमान में पड़ती है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे ऑप्शन में एमपी होता, अगर एमपी में मान लीजिए बच्चे ऑप्शन में मैं एमपी दे देता प्लस यहाँ पे छत्तीसगढ़ होता, तो ये कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। देखिए बच्चे तो जो मैकॉल पर्वत है, जरा सुनो सुनो एक छोटी सी बात को जरा समझना बच्चे। देखो जो मैकॉल पर्वत है इसे बच्चे पर्वतराज बोलते हैं, पर्वत का राजा कहते हैं। सुनो अब देखिए हम जब बात करते हैं बच्चे तो यहीं पे पड़ता है कौन सा, अमरकंटक। आपने गारंटी से अमरकंटक के बारे में सुना होगा। और अमरकंटक की जब बात करेंगे तो बहुत ही फेमस नदियां निकलती हैं, जैसे नर्मदा है बच्चे, यहां पर सोन नदी है। कौन सी नदी है, सोन है। यहां पर देखिए बच्चे जोहिला है। कौन से पे, जोहिला है, जो सोन की सहायक नदी मानी गई है। और साथ ही साथ में कहते हैं देखिए सर इसी के आसपास के एरिया से महानदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, महानदी, जो बहती है किस राज्य के अंदर, उड़ीसा और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर। ये सारे के सारे फैक्ट मैंने क्लियर कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो मैकॉल पर्वत को क्या बच्चे क्या बोलते हैं, पर्वत का राजा कहते हैं। अच्छा किसका पार्ट है, किस माउंटेन रेंजेस का पार्ट है, तो ये पड़ता है द रीजन ऑफ सतपुड़ा। चलो बच्चे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे दिया गया है कि रिवर सोन यहाँ पे किसकी सहायक नदी है। मैं बता चुका हूं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर बच्चे कि रिवर सोन किसकी सहायक नदी है। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता चुका भी क्या भी। बच्चे जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या है। बच्चे आंसर तो जल्दी समझे इसका, क्या आंसर है इसका कि रिवर सोन किसकी सहायक नदी है। देखो बच्चे तो रिवर सोन यहाँ पे देखिए गंगा की सहायक नदी है, याद कर लीजिएगा गंगा की सहायक नदी है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो चंद्र ग्रहण है वो कब होता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होगा। देखो सिंपल सी बात है बच्चे, देखो कि यहाँ पे देखिए प्यारा सा सन है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये देखिए यहाँ पे क्या बच्चे, मून है। तो जब यहाँ पे देखिए मून के बीच में, मून और सन के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाएगी बच्चे, तो ये पड़ता है देखिए, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो इंडिया से नहीं निकलती। बच्चे इनमें से कौन सी नदी है जो इंडिया से नहीं निकलती है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। बच्चे मैं क्लास के बीच में बैकग्राउंड कैसे चेंज कर दूं, है ना।
बच्चे इसमें देखिए जो सही आंसर क्या, देखिए ब्रह्मपुत्र है। देखिए हम जब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में देखिए तो ये निकलता है बच्चों कहां से, देखिए तिब्बत से, जो चाइना में आता है। यहां पे देखिए बच्चा लेक पड़ती है कौन सी, देखिए मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक है, वहां से निकलती है कौन सी, ये नदी। देखो चलो बच्चे हम जब बात करते हैं नेक्स्ट यहां पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। देखिए बच्चे जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है ये देखिए दो देशों में पड़ता है, एक पड़ता है स्पेन के बीच में और एक पड़ता है देखिए मोरक्को के बीच में। तो ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। देखिए बच्चे स्पेन पड़ता है यूरोप में, मोरक्को पड़ता है अफ्रीका में। तो ये एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पड़ेगा। और इसके बीच में देखिए बनने वाला जो सागर बच्चे कौन सा, देखिए भूमध्य सागर है। कौन सा पे, भूमध्य सागर है, याद कर लीजिएगा। तो ये पड़ता है देखिए अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर में। अगर अटलांटिक की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक है। कौन सा बच्चा पे, उत्तरी अटलांटिक है। सिंपल सा क्वेश्चन बनने वाला है। चलो क्वेश्चन बनता है सर ये टेहरी डैम किस नदी पर बनाया गया। देखिए बच्चे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे कि टेहरी डैम बना किस नदी पर। देखिए भागीरथी नदी पर, जो भारत में बनने वाला सबसे ऊंचाई पर बना हुआ डैम भी है, भारत में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ डैम भी बच्चे। चलो क्वेश्चन बनता है देखिए कि हम जब बात करते हैं जोग झरने के बारे में, जोग झरना, तो जोग झरना जो कर्नाटका में क्यों फेमस है। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनने वाला। देखिए बच्चे तो जोग झरना पड़ता है किस नदी पर, यहाँ पे शरावती नदी पर, जो भारत के सबसे ऊपर सबसे बड़े झरनों में से एक है। सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे। देखिए हम जब बात करते हैं सबसे बड़े झरनों में से कौन सा, जोग झरना है, जो पड़ता है कर्नाटक के अंदर। किस नदी पर बच्चे, शरावती नदी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलो क्वेश्चन बनता है सर कि जब भूकंप आता है तो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो देखो कि जब यहाँ पे भूकंप आएगा तो भूकंप की जो तीव्रता वो कैसे मापेंगे। तो भूकंप की जो तीव्रता होती है बच्चे किस में नापते हैं, देखिए रिक्टर स्केल में। देखिए रिक्टर स्केल में कहते हैं, ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है कि यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, जिसमें बहुत सारे पैमाने हैं और इसमें ऊर्जा और तीव्रता बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ती है देखिए यहाँ पे 32 गुना के आसपास, तीव्रता बढ़ती है 10 गुना के आसपास। तो सिंपल सा फैक्ट मैंने बता दिया। चलो यहाँ पे बनता बेटा क्रेटर कैल्डेरा क्या होता है। क्रेटर कैल्डेरा होता क्या है जरा समझो। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनो। तो जब भी कोई बेटा ज्वालामुखी फूटती, कोई ये ज्वालामुखी फूटी, अब देखो जब ज्वालामुखी यहाँ पे फूटेगी तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कोई गहरा गड्ढा बन जाएगा, यहाँ पे गहरा गड्ढा बनेगा, ये ऐसे। इसी गहरे गड्ढे को देखिए हमने नाम दिया है कौन सा पे, क्रेटर। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, और यही क्रेटर जब ज्यादा बड़ा हो जाता है इसे बोलते हैं काल्डेरा। क्या बोलते हैं पे, काल्डेरा। तो क्रेटर का ही जो बड़ा रूप होता है मेरे साथ, इसे क्या बोलते हैं, काल्डेरा कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका बी क्या यहाँ पे राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। सिंपल से बताओ मुझे कमेंट के अंदर। देखो बच्चे आज हम ना बहुत फास्ट खेलेंगे ताकि आपको यहाँ पे जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चन को मैं रिवाइज करा दूं। ठीक है चलो क्वेश्चन बनता है बहुत ही प्यारा। देखिए बच्चे कि जब यहाँ पे हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में, देखिए तो यहाँ पे समान तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती है वो क्या होती है। अब मान लो देखो भूकंप एक जगह पे तो आएगा नहीं, बहुत सारी जगह पे आता है। तो मान लीजिए देखिए हमने क्या एक लाइन बना दी है, ये लाइन यहाँ पे 6.7 है, मतलब ए वाले पॉइंट पे 6.7 आया है बच्चे, बी वाले पॉइंट पे 6.7 है, सी वाले पॉइंट पे 6.7 है, इस वाले पॉइंट पे बच्चे हम जब बात करते हैं तो 6.7 आया है। तो यहाँ पे समान तीव्रता वाली रेखा को क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसी लाइन मेरे साथियों जहां पे देखिए अलग अलग क्षेत्रों में समान तीव्रता वाली भूकंप आता है, उस लाइन को बच्चे हम क्या बोलते हैं, देखिए आइसोसीस्मिक लाइन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं समभूकंपीय रेखा। समभूकंपीय रेखा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा बनता है, देखिए यहाँ पे क्या, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑन ए अर्थक्वेक। देखिए हम जब बात करते हैं भूकंप की उत्पत्ति के बारे में, तो आप जानते हैं कि भैया जहां पे भूकंप बनता है वो हमेशा पृथ्वी के नीचे होगा। देखो बच्चे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया ऐसा, देखो ये। तो मान लीजिए देखिए भूकंप यहां से ओरिजिनेट हुआ है, अब इसकी जो लाइन से ऊपर आना शुरू होती है, तो ये लाइन देखो ऊपर आएंगी इस तरह से। तो जहां पर ऊपर आता है बच्चे उसे बोलते हैं फोकस, एपिसेंटर बच्चे उसे बोलते हैं फोकस। देखो जहां से शुरू होता है बच्चे उसे बोलते हैं फोकस, ये है कौन सा पे, फोकस। और ये जो पॉइंट बच्चे से क्या बोलते हैं पे, एपिसेंटर। क्या बोलते हैं पे, एपिसेंटर। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बनता है कि रिंग ऑफ फायर। देखिए बच्चे अग्नि वलय क्षेत्र, देखिए जैसा आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो रिंग ऑफ फायर है वो किस महासागर में है, किस ओशियन में है। तो रिंग ऑफ फायर बच्चे कहां पर, देखिए प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन के अंदर। और ये जो एरिया है ना बच्चे, ये जो एरिया है ये सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो वाला एरिया है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो वाला एरिया है। तो देखिए कुछ ऐसा एरिया बना हुआ है रिंग ऑफ फायर का
तो देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे फिलीपींस भी आता है। देखिए यहाँ पे फिलीपींस पड़ने वाला है। देखिए बच्चे यहाँ पे पूरा का पूरा जो जापान का आइलैंड है, यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं रशिया का एरिया है जिसमें साइबेरिया शामिल है बच्चे, साइबेरिया शामिल है। यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक है, उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है। ये पूरा का पूरा एरिया आता है रिंग ऑफ फायर में। और हम जब बात करते हैं बच्चे देखिए यहाँ पे पड़ती है कौन सी पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमाला, और यहाँ पे कौन सी देखिए एंडीज पर्वतमाला है। कौन से पे एंडीज पर्वतमाला इसमें शामिल की गई है। चलो बच्चे जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि सारी बातें क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। चलो बच्चे देखो क्वेश्चन देखिए फिर पूछा गया कि नेशनल पार्क जो फूलों की घाटी वो किस राज्य में। देखिए बच्चे जो फूलों की घाटी है इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये बात कर लीजिएगा, ये बच्चे कहां पड़ती है। देखिए पिंडार घाटी में पड़ती है। कहां पड़ती है देखिए पिंडार घाटी में पड़ती है। ये क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे नदी कौन सी, पिंडार घाटी है, बहुत ही फेमस है बच्चे। और ये पड़ता है किस राज्य के, देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा बच्चे की भारत की जब बात करते हैं तो भारत देखिए बच्चे क्या पे एक मानसून क्लाइमेट वाला इलाका है। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत के अंदर जो मानसून के क्लाइमेट है वो किस कारण से। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखो सुनो, इसके लिए मुझे थोड़ा सा मैप बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो भैया हमारे भारत में जो हिमालय है ना वो क्या करता है, देखिए यहाँ पे हवाओं को बाहर जाने नहीं देता, जिस कारण से भारत में क्या मिल जाती है, मानसूनी हवाएं मिल जाती हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा बनता है। चलो एक काम करता हूं मैं मैप से बताता हूं, यहां बताता हूं। देखो सुनो, अगर देखिए बच्चे मैं बात करूं यहाँ पे भारत के बारे में, देखो ये छोटा सा मैप बना मेरे इंडिया का, मैं उम्मीद करता हूं ठीक बनाऊंगा। सुनो अब देखो बच्चे यहां पे जो एरिया बना है ये कौन सा, देखिए हिमालय है। देखो बच्चे हिमालय का है। अब देखो जो हवाएं आती है ना सीधी सीधी, देखो ये जो हवाएं आ रही है मानसून की हवाएं वो इसके पार जा नहीं पाती। तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून बच्चे जिसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, तो ये हमारे हिमालय से टकरा जाता है देखिए, और जिस कारण से यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है और इसे बच्चे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे मानसूनी जलवायु कहते हैं। तो ये बात मैंने आपको बता दी है डिटेल से। ठीक है चलो बच्चे कैसा मैप है, ठीक है भारत का मैप। चलो बच्चे सुनो, अब देखिए इसमें क्वेश्चन बना कि भैया कौन सा पठार है जो सबसे ज्यादा मिनरल में रिच होता है। तो इसका सही आंसर क्या बच्चे यहाँ पे देखिए, इसका जो सही आंसर क्या है देखिए छोटा नागपुर का पठार है। सुनो अब देखिए हम जब छोटा नागपुर की पठार की बात करते बच्चे तो इसमें बहुत सारे हिस्से देखिए, इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं कौन सा, देखिए हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार। और इसी में देखिए सबसे ऊंची चोटी भी है। तो क्वेश्चन बनता है सर कि हजारीबाग के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए फिर देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं इसके साउथ वाले हिस्से में, तो साउथ वाले हिस्से को बोलते हैं रांची का पठार। क्या बच्चे यहाँ पे रांची का पठार, और यहीं से निकलती देखिए उनसे पे राजमहल की पहाड़ियां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा बच्चे सुनो, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बच्चे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो भारत के अंदर यहाँ पे देखिए सारे के सारे मैप और जितनी भी देखिए चीजें उनका सर्वे करता है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना बच्चे, 1851 में बना था, याद कर लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखिए क्या इनका नाम सुना है कभी यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में। देखिए बच्चे तो जॉर्ज एवरेस्ट ये यहाँ पे देखिए मेन सर्वेयर रहे थे। कौन थे बच्चे, यहाँ पे मेन सर्वेयर थे, और इन्हीं के नाम पे देखिए विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम है माउंट एवरेस्ट, वो किया गया है, याद कर लीजिएगा। तो माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर दिया गया है। चलिए बच्चे देखो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे बहुत ही प्यारा कि हम जब बात करते हैं कृष्णा नदी के डेल्टा से लेके यहाँ पे कैप कोमरिन तक, कृष्णा नदी के डेल्टा से लेके कैप कोमरिन तक जो एरिया है उसे क्या कहते हैं। देखो सुनो, तो बच्चे मैं फिर से देखो छोटा सा मैप बनाऊंगा भारत का। देखो बच्चे ये कहा जा रहा है इसके अंदर कि सर यहां पे देखो ये डेल्टा बन रहा है किस पे, कृष्णा नदी का। बच्चे ये यहां पे देखिए कृष्णा नदी का डेल्टा है।
तो कृष्णा नदी के डेल्टा से लेके बच्चे भारत का जो सबसे साउथ पॉइंट है ये, जिसे बोलते हैं कैप कोमोरिन। तो इस एरिया को क्या कहा जाता है बच्चे? तो इस एरिया को बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं बच्चे पे? कोरोमंडल कहते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, कोरोमंडल इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे दिया गया, क्या देखिए कि हम जब बात करते हैं तो इनमें से कौन यहाँ पे डेक्कन प्लेटो की सबसे ऊपर बाउंड्री का निर्माण करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ मेरे साथ इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए तो यहाँ पे डेक्कन प्लेटो की जब बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर क्या देखिए, विंध्य पहाड़ी है। सही आंसर देखिए बच्चे। क्वेश्चन बनता है कि देखिए जब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के अंदर यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर बच्चे कि माउंट एवरेस्ट के इलाके में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए बच्चे, तो माउंट एवरेस्ट के एरिया में पड़ता है कौन सा? यहाँ पे सागर माता राष्ट्रीय उद्यान। सिंपल सी बात देखिए बच्चे, हम जब बात करते हैं देखिए क्रस्ट की और मेंटल के बारे में, तो क्वेश्चन बनता है देखिए बच्चे कि धरती की जो कठोर बाहरी परत होती है, जिसके अंदर बच्चे, जिसके अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रस्ट और यहाँ पे अपर मेंटल शामिल, उसे क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। सिंपल सा फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। हाईएस्ट पीक इन दी वेस्टर्न घाट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखिए बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखिए, समझिए। देखिए हम जब बात करते हैं देखिए पश्चिमी घाट के बारे में, मैंने फिर से मैं बना दिया, तो ये देखिए पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछेंगे बच्चे, तो याद कर लीजिएगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बात आपको पता होनी चाहिए, कौन सी? देखिए अनाईमुड़ी। चलो क्वेश्चन बनता है बच्चे यहाँ पे सेवन सिस्टर का पार्ट कौन सा नहीं है? कि विच, अच्छा पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेवन सिस्टर्स? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। तो पश्चिम बंगाल नहीं है, त्रिपुरा है, उड़ीसा नहीं है, बिहार नहीं है, तो भैया त्रिपुरा इज द राइट आंसर। त्रिपुरा इज द राइट आंसर। सुनो, और त्रिपुरा देखिए बच्चे एकमात्र ऐसा स्टेट है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये तीन तरफ से किससे घिरा बच्चे? यहाँ पे बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बनता है कि इनमें से कौन सी नदी यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण करती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा समझिए। देखिए बच्चे सुनो, यहाँ पे सिंपल सा फैक्ट मैं बताता हूं, देखिए बहुत ही प्यारा। देखिए तो हमारे ये है कौन सा? देखिए बच्चे वेस्टर्न घाट, और यहां देखिए पड़ता है कौन सा बच्चे? सी, यहाँ पे अरेबियन सी। तो ऐसी नदियां जो वेस्टर्न घाट के देखिए पश्चिम में बहती है बच्चे, ऐसी नदियां जो वेस्टर्न घाट के पश्चिम में बहती हैं, कि स्पीड यहां पे कैसी होती है? ज्यादा होती है। और ये किसका फॉर्मेशन करेंगी? एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। तो याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो नदियां वेस्ट फ्लोइंग है, कैसी फ्लोइंग है बच्चे? यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग होती है, मतलब जो नदियां ईस्ट से वेस्ट जाती हैं उसकी बात की जा रही है। और इसमें देखिए एक ही नदी आ रही बच्ची, कौन सी? पे नर्मदा। तो नर्मदा इज द राइट आंसर। याद कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनने वाला है। नर्मदा इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चे। चलो क्वेश्चन देखिए बनता है बच्चे कि म्यांमार की जब बात करते हैं तो इनमें से कौन सा भारत और म्यांमार के बीच में जल विभाजक का काम करता है बच्चे? देखिए तो कौन सी पहाड़ी करती है? गारो करती है? नहीं। खासी है? नहीं है। जयंतिया नहीं है। तो आंसर देखिए नागा पहाड़ी है। अच्छा, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों की तीनों बच्चे किस राज्य के अंदर है? तो आंसर है मेघालय के अंदर। अच्छा, किससे बनी है? तो बच्चे ये बनती है प्रायद्वीपीय पठार से। किससे बनती है? प्रायद्वीपीय पठार से। मतलब गारो, खासी, जयंतिया इज नॉट द पार्ट ऑफ द हिमालय, ये हिमालय का पार्ट नहीं है बच्चे। ठीक है। चलो क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे बड़ी लगून झील कौन सी? देखिए बच्चे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है लगून झील को लेके। चलो मैं छोटा सा मैप ले रहा हूं फिर से, देखो इंडिया का, और आपको देखो यहाँ पे भारत की कुछ फेमस यहाँ पे लगून झील बता देता हूं। देखिए तो यहाँ पे सबसे बड़ी बच्चे देखो, सबसे बड़ी यहाँ पे कौन सी है? चिल्का है। कौन सी? यहाँ पे चिल्का झील है। आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चिल्का झील है, किस राज्य में है? देखिए उड़ीसा में है। फिर देखिए बच्चे यहाँ पे सेकंड की जब बात करते हैं तो एक और झील पड़ती है जिसका नाम है पुलिकट झील। कौन सी झील? यहाँ पे पुलिकट झील है। अच्छा, सबसे लंबी कौन सी है? तो सबसे लंबी कौन सी बच्चे? यहाँ पे वेम्बनाड है। कौन सी? देखिए वेम्बनाड है, और ये कहां पड़ती है? केरल के अंदर। कहां पड़ती है? केरल में। अच्छा, केरल में पाए जाने वाली इस झील को एक नाम और देते हैं जिसे बोलते हैं कयाल।
तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बता दीजिए सर कि किस राज्य के अंदर मिलने वाली झील को हम कयाल कहते हैं, एग्जामिनेशन में बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कहां की झीलों को हम कयाल कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा कि केरल में पाए जाने वाली जो झील होती है ना बच्चे, उसे क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कयाल। और ये भारत में पाए जाने वाली सबसे लंबी झील है बच्चे। कौन सी झील पे लंबी झील है, सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी कौन सी है, उड़ीसा में चिल्का है देखिए बच्चे, लेकिन लंबी कौन सी है, वेम्बनाड है। ये सारे के सारे फैक्ट पता होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन बच्चे क्या बोल रहा है, देखिए कि भारत की, देखिए प्रायद्वीपीय भारत की बच्चे, प्रायद्वीपीय भारत की बात की जा रही है। देखिए हम जब बात करते हैं फिर से, देखिए बच्चे प्रायद्वीपीय भारत की, देखो ये जो इंडिया मैंने बना दिया है, तो यहां पे सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी, देखिए गोदावरी है। देखिए बड़े गोदावरी को यहाँ पे एक नाम और दिया गया है जिसे बोलते हैं बूढ़ी गंगा। और बच्चे हम जब बात करते हैं इसे एक नाम और दिया गया है जिसे बोलते हैं दक्षिणी गंगा। क्या बोलते हैं, दक्षिणी गंगा। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, तो भारत का बच्चे सबसे बड़ा जो डेल्टा है ना वो यही बनाती है। अच्छा सुंदरबन तो इस विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो भारत का भी होगा। अरे भारत में नहीं है मेरे साथी, वो पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा आता है, मेन बांग्लादेश के अंदर है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहां बनता है बच्चे, ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो सुंदरबन में नहीं है, कहां पर है, गोदावरी में है। चलो क्वेश्चन बनता है कि मिल्की वे को सबसे पहले किसने देखा था बच्चा, तो मिल्की वे गैलेक्सी को देखने वाले सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे मेरे साथियों, वो तो यहाँ पे चाचा, कौन से चाचा पे, गैलीलियो चाचा। यस मेरे साथियों, गैलीलियो के द्वारा पे सबसे पहले खोजा गया था। देखिए गैलीलियो की जब बात करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं, जरा आपको समझो इसके बारे में। देखिए तो सबसे पहले देखिए टेलीस्कोप की जब बात करते हैं बच्चे, तो टेलीस्कोप की यहाँ पे खोज करने वाले व्यक्ति हैं। यहां पर देखिए जब बात करते हैं जड़त्व, इनर्शिया का सिद्धांत दिया है। हम जब बात करेंगे बच्चे जुपिटर के यहाँ पे मून के बारे में, देखिए तो जुपिटर के अंदर जो बहुत सारे देखिए बच्चे मून है ना, मून, उनकी खोज की है किसने पे, गैलीलियो चाचा ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे यहां पे दिया गया, देखिए कि इनमें से कौन सा वो वैज्ञानिक है जिन्होंने ग्रह की यहां पे चाल को लेकर नियम दिए थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। बच्चे क्या आंसर है इसका, देखो इसमें जो सही आंसर बच्चे यहाँ पे क्या है, जोहान्स केपलर, द राइट आंसर क्या है, जोहान्स केपलर बच्चे क्या देखिए सही आंसर है। तो ग्रहों के जो नियम दिए हैं वो किसने दिए बच्चे पे, जोहान्स केपलर नहीं दिए थे। ये सिंपल सा फैक्ट मैं बता रहा हूं। चलो हम जब बात करते हैं देखिए दामोदर घाटी के बारे में बच्चे, देखिए तो दामोदर घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दामोदर घाटी प्रसिद्ध है भारत में कोयले के उत्पादन के लिए, कि भारत में बहुत अच्छी मात्रा में जो कोयला है वो यहां से बनता है। तो इसका जो सही आंसर क्या देखिए बच्चे, कोयला उत्पादन के लिए। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सर यहां से बनने वाला सबसे अत्यधिक मात्रा में कोयला कौन सा है, तो यहां पे निकलने वाला जो कोयला बच्चे वो कौन सा, देखिए बिटुमिनस है। अच्छा क्या भारत के अंदर कहीं पे एंथ्रासाइट कोयला भी पाया जाता है बच्चे, यस। तो हमारी जो कश्मीर घाटी है बच्चे, तो कश्मीर के अंदर, और साथ ही साथ देखिए हम जब बात करते हैं लद्दाख के अंदर जो एरिया पड़ता है कौन सा पे, सियाचिन का, यहां पे कारगिल का, तो यहां पे देखिए बच्चे यहाँ पे एंथ्रासाइट कोयला मिल जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा बनता है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि इंडिया के अंदर पहला जो वाणिज्यिक परमाणु रेलवे स्टेशन, परमाणु जो ऊर्जा स्टेशन है, देखिए बच्चे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो भारत के अंदर जो पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट वो कहां पे, देखिए तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। ये सिंपल सा क्वेश्चन बनने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे बता कि नागार्जुन सागर डैम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे देखिए नागार्जुन सागर डैम, देखिए पत्थरों से बना हुआ यहाँ पे विश्व के सबसे ऊंचे डैम में से एक है, कौन सा पे, नागार्जुन सागर डैम। हम जब बात करते हैं भारत में देखिए मैसनरी डैम है, कौन से बच्चे पे, मैसनरी डैम है, मतलब पत्थरों से निर्मित ये सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पर पड़ता है, कृष्णा नदी पर पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, तो आंसर यहाँ पे क्या देखिए कृष्णा नदी है, सही बात में देखा जाए। चलो मैत्तुर बांध देखिए बच्चे, मैत्तुर बांध जो भारत के अंदर सबसे बड़े और लंबे बांधों में से एक है, ये किस नदी पर है बच्चे, तो ये पड़ता है कावेरी नदी पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां हम जब बात करते हैं महानदी के अंदर जो पानी का विवाद चल रहा है बच्चे, तो महानदी के अंदर जो पानी का विवाद है वो कहां से कैसे है। अब एक छोटा सा मैप बना रहा हूं, जरा उसको देखिए। देखिए बच्चे ये निकलती है महानदी ऐसे, देखिए बच्चे
तो छत्तीसगढ़ से निकलती है, फिर कहां जाती है देखिए उड़ीसा राज्य के अंदर, और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। अब देखो यहीं पे देखिए सबसे बड़ा डैम बना हुआ है, और आप जानते हैं कि यहीं पे देखिए सबसे बड़ा बांध है बच्चे, जिसे बोलते हैं कौन सा बांध, यहाँ पे हीराकुंड बांध। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर हीराकुंड डैम कहां पर है, तो आंसर देखिए महानदी पर। और इसका जो विवाद है बच्चे दो राज्यों के अंदर है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इसका विवाद चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है सर पेट्रोलॉजी। यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चे, जल्दी बताओ मुझे। देखो हम जब बात करते हैं पेट्रोलॉजी के बारे में, तो पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बच्चे, तो पेट्रोलॉजी में करते हैं देखिए चट्टान का अध्ययन। यस मेरे साथी, जो रॉक्स का अध्ययन होता है वो पेट्रोलॉजी में किया जाता है। एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। और मैं बता चुका हूं बच्चे, यहाँ पे 3 तरह की चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें जिसे बोलते हैं इग्निशियस रॉक, फिर यहाँ पे मेटामॉर्फिक के बच्चे जिसे बोलते हैं कायांतरित, और यहाँ पे सेडिमेंट्री है जिसे बोलते हैं यहाँ पे अवसादी चट्टानें। चलो क्वेश्चन बनता है सर कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स यहाँ पे किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। देखिए बच्चे तो याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनने वाला है। देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारे चैनल देखिए बच्चे, मैं फिर से एक छोटा सा मैप बनाऊंगा। देखो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, मैप तो देखो आप जितना बनवाना चाहे उतना बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनो तो देखो यहाँ पे आपको देखो लक्षद्वीप नजर आएगा, और यहाँ पे देखिए बच्चे मालदीव है, ठीक है। देखो हम देखिए जब बात करते हैं तो यहाँ पे पड़ता है कौन सा बच्चे, अंडमान, और नीचे पड़ता है कौन सा यहाँ पे, निकोबार। तो ये अलग होता है 10 डिग्री चैनल से। किससे अलग होता है बच्चे, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल से। लक्षद्वीप की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 2 चैनल पड़ने वाले, 8 डिग्री और 9 डिग्री। तो 8 डिग्री और 9 डिग्री कहां बच्चे, अरब सागर में है, और 10 डिग्री कहां पर देखिए आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। अच्छा बच्चे जरा मुझे ये बता दो फटाफट से कमेंट के अंदर, मैप कैसे बनता है भारत के, क्या आपको भारत का मैप पसंद आ रहा है यहाँ पे बना हुआ। बच्चे क्लास को शेयर कर दो जल्दी से। देखो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत फास्ट में क्वेश्चन करा रहा हूं, और कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से बच्चे, इसका आंसर क्या है यहाँ पे, कि इनमें से कौन सा पश्चिमी तट का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द, जल्दी बताओ बच्चे मुझे इसका आंसर क्या है। देखो बच्चे सुनो, हम दोबारा से देखिए मैप कर लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा मैप बनाएंगे फटाफट से। देखिए बच्चे इंडिया का देखिए, देखिए तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं देखिए सबसे ऊपर देखिए बच्चे बनता है कौन सा पे, कोंकण। बीच में देखिए बच्चे बनता है यहाँ पे कौन सा देखिए पे, कैनरा। और यहां देखिए बच्चे बनता है मालाबार। यहां देखिए बच्चे बनता है कौन सा पे, कोरोमंडल। यहां पे देखिए बच्चे बनता है गोलकुंडा, और यहां पे देखिए है उत्तरी सरकार, जिसे उत्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्कल। तो आप देख पाएंगे बच्चे इसमें सही आंसर क्या देखिए यहाँ पे, तो इसमें देखिए कोरोमंडल इसका आंसर होना चाहिए। तो कोरोमंडल कहां पे देखिए, पूरब में है। कहां बच्चे यहाँ पे, पूरब में है। तो कोरोमंडल इज नॉट द राइट आंसर, कोरोमंडल इज नॉट द राइट आंसर। चलो इज द राइट आंसर एक्चुअली। चलो हम जब बात करते हैं ताप्ती और नर्मदा के बीच में, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, सुनो बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चे सुनो, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने नर्मदा बना दी है बच्चे। ये देखो ये है, एक छोटा सा मैप ले लूं फिर से मैं, इसमें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा। देखो बच्चे फिर से एक छोटा सा मैप लेते हैं मैं भारत का, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 2 मिनट लगते बनाने में, ठीक है। सुनो अब देखो बच्चे मैं यहाँ पे मैप बना रहा हूं, जरा समझना। देखो तो यहाँ पे देखिए बना दी मैंने कौन से, यहाँ पे नर्मदा है। ये देखिए बच्चा पे नर्मदा है, और नीचे कौन से पे, तापी है। अब सुनो, नर्मदा और तापी के बीच में बच्चे देखो यहाँ पे माउंटेन पड़ता है, और यहां पड़ता है कौन सा पे, सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी बच्चे पे, सतपुड़ा पर्वतमाला। और नर्मदा के ऊपर यहाँ पे कौन सी है, विंध्याचल है। क्या देखिए बच्चे, विंध्याचल है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो सत्य आंसर होने वाला कौन सा देखिए, सतपुड़ा पर्वतमाला है। याद कर लीजिएगा बच्चे। अच्छा सतपुड़ा पर्वतमाला को देखिए 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। तो पहला पड़ता है राजपीपला, बीच में पड़ता है बच्चे देखिए महादेव, और इसे देखिए एक नाम और दिया गया है जिसे बोलते हैं गाविलगढ़। क्या बोलते हैं बच्चे, गाविलगढ़ कहते हैं। और इसी का एक हिस्सा कौन सा देखिए पे, मैकॉल है। कौन सा बच्चे, मैकॉल है। ये 3 हिस्से तोड़े गए हैं इस पर्वतमाला के, याद कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बच्चे, इसका आंसर क्या देखिए, कि दमहल। देखिए बहुत ही फेमस बच्चे, देखिए दमहल। तो दमहल देखिए बहुत ही फेमस एक लोक नृत्य है, किस राज्य के अंदर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, दमहल किस राज्य के अंदर पड़ता है बच्चे, तो दमहल पड़ता है किस राज्य के अंदर, ये पड़ता है देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर। चलो
क्वेश्चन बनता है कि जो हम बात करते हैं नाम्बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, देखिए जो नाम्बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चे वो किस राज्य में है, तो ये पड़ता है कहां पे, देखिए असम राज्य के अंदर, याद कर लीजिएगा। देखिए असम को लेके भी 3 से 4 क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारे चल रहे हैं, जरा समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे समझिए कि अनुच्छेद 371 बी के तहत इसे स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि असम को यहाँ पे स्पेशल स्टेट माना गया है, यस मेरे साथियों स्पेशल स्टेट माना गया है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यहाँ पे समझिएगा कि हम जब बात करते हैं असम के बारे में, तो असम के देखिए मुख्यमंत्री बने यहाँ पे हिमंता विश्वा शर्मा, जो 15वें मुख्यमंत्री हैं। और यहीं पे देखिए पड़ता है बच्चा मांजुली, जो यहाँ पे सबसे बड़ा देखिए नदी द्वीप भी है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। चलो बच्चे क्लास को शेयर कर दो, क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक आप लोगों ने। चलो बच्चे देखो, अच्छा रणथंभौर कहां पर था, देखिए राजस्थान में, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है, देखिए बच्चे, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर लंबी। और जब 15,200 की बात करते हैं देखिए बच्चे, क्वेश्चन बनेगा ये 7 कंट्रीज के साथ यहां पे देखिए सीमा बनाता है, जिसे ट्रिक कर सकते हैं बचपन में एमबीए। तो यहाँ पे बचपन में एमबीए देखिए एक छोटी सी ट्रिक है, जिसमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश है, फिर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ये सिंपल सा ये फैक्ट मैंने बता दिया है याद करने के लिए। चलिए 15,200 किलोमीटर है। क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है, जो टेरिटोरियल वाटर लंबी है, वो कितनी लंबी मानी गई बच्चे, सुनो। अब देखिए, अब जब जल सीमा की बात करते हैं तो जल सीमा देखिए बच्चे नापते हैं नॉटिकल मील में। किस में नापते हैं यहाँ पे, नॉटिकल माइल में। और एक नॉटिकल माइल बच्चे कितना होता है, 1.52 किलोमीटर के बराबर होता है, समझ लीजिएगा। अब भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो है 12 नॉटिकल मील। देखिए प्रादेशिक जल सीमा का मतलब यह है कि देखिए जिस तरह से भारतीय संविधान आपके हर क्षेत्र पर लागू होता है, भारत की सीमा के अंदर आप यहाँ पे भारतीय संविधान के नागरिक के तहत माने जाते हैं और भारतीय संविधान आपकी सुरक्षा करने वाला है। इसी तरह से समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल मील तक आप भारत के संविधान के दायरे में आते हैं और भारत के नागरिक भी है। सिंपल सा क्वेश्चन। चलो बच्चे, क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चे, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर, इनमें से कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत में होकर गुजरती है। बच्चे याद कर लीजिएगा, देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इनमें से जो सही आंसर देखिए यहाँ पे क्या बच्चे, देखिए कर्क रेखा है, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा देखिए, हम जब बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में, देखिए तो यहाँ पे एक नदी है बच्चे जिसका नाम है माही नदी। और ये माही नदी कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, जो से 2 बार काटेगी। सुनो, ये भारत के कितने राज्यों से बच्चे, आंसर है 8 राज्यों से। विश्व के कितने देशों से बच्चे, तो आंसर है विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है देखिए बच्चे कि हम जब बात करते हैं रामेश्वरम आइलैंड के बारे में, देखिए रामेश्वरम आइलैंड के बारे में, चलिए मैप से बताता हूं, जरा समझिए। देखिए देखिए बच्चे, यहाँ पे आइलैंड पड़ता है कौन सा, रामेश्वरम। देखो ये, तो ये जो आइलैंड है कौन सा पे, रामेश्वरम आइलैंड है। और देखो ये है कौन सा स्टेट, यहाँ पे तमिलनाडु। बीच में ये जो पानी है इसे एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं पंबन। क्या बोलते हैं बच्चे, पंबन। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे क्या देखिए, पंबन चैनल है। याद कर लीजिएगा कि रामेश्वरम को यहाँ पे जोड़ने वाला जो चैनल है वो कौन सा, देखिए पंबन चैनल है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, बात करते हैं दक्कन पास के बारे में। देखिए दक्कन पास, तो दक्कन पास किस किस को अलग करता है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये अलग करता है देखिए दक्षिणी अंडमान को छोटा अंडमान से, ये साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। देखिए बच्चे, यहाँ पे मैं एक छोटा सा मैप बनाने वाला हूं, जरा समझिए। देखिए तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं लिटिल अंडमान के बारे में। सुनो देखो बच्चे, लिटिल अंडमान के ऊपर और नीचे 2 चीजें हैं। इसके ऊपर पड़ता है देखिए यहाँ पे बच्चे क्या, देखिए दक्कन पास, और इसके नीचे पड़ता है कौन सा बच्चे, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन बन रहा है नेक्स्ट, जल्दी बताओ बच्चे कि इनमें से कौन सा देखिए सबसे पुराना है, सबसे प्राचीनतम है। तो इनमें से सबसे पुराना है क्या बच्चे, देखिए प्रायद्वीपीय भारत, जिसे बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। यस मेरे साथियों, और पेनिनसुलर प्लेटो को ये देखिए मुख्य तौर पे एक भूमि माना गया है जिसे बोलते हैं गोंडवाना भूमि। तो सही मायने में भारत के अंदर यहाँ पे कौन से क्षेत्र को गोंडवाना लैंड कहा जाता है, तो आंसर क्या बच्चा पे, प्रायद्वीपीय भारत को, पेनिनसुलर इंडिया को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पे
कि इनमें से हम जब बात करते हैं गारो खासी जयंतिया, तो गारो खासी जयंतिया किसका पार्ट बच्चे? तो ये आता है देखिए प्रायद्वीप विभाग का गोंडवाना भूमि का। यस मेरे साथियों, हिमालय से पहले भी यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हुआ करती थी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो गारो खासी जयंतिया का है। याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। काली और तीस्ता नदियों के बीच, देखिए काली और तीस्ता नदियों के बीच में जो हिमालय बच्चे उसे बोलते हैं क्या पे? नेपाल हिमालय। याद कर लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या देखिए? नेपाल हिमालय है। तो काली और तीस्ता नदियों के बीच में जो हिमालय पड़ता है वो नेपाल हिमालय है। सिंधु सतलज के बीच में कौन सा है? यहाँ पे कश्मीर हिमालय, जिसे पंजाब हिमालय कहते हैं। यहाँ पे सतलज और यहाँ पे काली के बीच में कौन सा बच्चे? कुमाऊं है। फिर यहाँ पे काली तीस्ता में कौन सा है? नेपाल है। और तीस्ता दिहंग में कौन सा है? पे असम हिमालय पड़ता है। ये सिंपल सा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है जिसका नाम है मांजुली, ये किस राज्य में बच्चे? तो ये पड़ता है असम में। किस नदी पर? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये इतना बड़ा है कि असम सरकार के द्वारा इसे 2016 में क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था। यस, तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसे असम सरकार के द्वारा 2016 में क्या कर दिया? पे जिला बना दिया गया। एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे, बहुत ही डिटेल से। जल्दी बताओ मेरे साथियों, सेशन में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो कितने फास्ट, कितने बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी की सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। इसी तरह से सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर बच्चों, फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, बोला गया कि इनमें से कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है? देखिए बहुत ही सिंपल है, तो आंसर क्या देखिए? नर्मदा सोन है बच्चे। यस, तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा सोन, दोनों की दोनों नदियां। लेकिन जब बात करते हैं अमरकंटक से निकलने के बाद, तो नर्मदा कहां जाती है बच्चे? ये जाती देखिए पश्चिम की ओर, और सोन कहां जाती है देखिए? उत्तर की ओर। और ये सोन यहाँ पे किसमें मिलती है बच्चे? गंगा में मिल जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो गिरनार की पहाड़ियां कहां पर है? तो गिरनार की पहाड़ियां पड़ती बच्चे किस राज्य में? देखिए गुजरात राज्य में। और गुजरात के अंदर जो सौराष्ट्र का इलाका है, जो काठियावाड़ का पठार है, तो काठियावाड़ के पठार में ये क्वेश्चन बनने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बनता है। देखिए क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मौसम की जो अधिकांश घटनाएं होती है वो कहां पर होती हैं? तो सुनो साथियों, मौसम की अधिकांश घटनाएं वहीं पर हो रही हैं जहां पे आप लोग रहते हैं। और यहाँ पे हम जब बात करते हैं, इस मंडल को बोलते हैं क्षोभ मंडल, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। तो हमारे मौसम में जितना भी परिवर्तन हो रहा है वो किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। जितने भी आंधी आ रही है कहां पर आ रही है? क्षोभ मंडल में आ रही है। आप जो छत पर के पतंग उड़ा रहे हो भैया, किस मंडल में उड़ा रहे हो? क्षोभ मंडल में उड़ा रहे हो। ये सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिया सबसे लंबी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा वो किस देश के साथ साझा करता है? तो उसका सही आंसर क्या देखिए बच्चे? बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ यहाँ पे 4096 किलोमीटर की जो सीमा वो बनती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इंडिया के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा बनता है कि देखिए भारत का सबसे बड़ा जो वनस्पति संग्रहालय वो कहां पर है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन कहां पर? लखनऊ के, सॉरी ये पड़ता है बच्चे कलकत्ता के अंदर। भारत का जो सबसे बड़ा जो ट्रॉपिकल जो गार्डन है बच्चे वो कहां पर? देखिए कोलकाता में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बना है, देखिए कि इनमें से कौन सा एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो इसका सही आंसर क्या देखिए? सोलर एनर्जी है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। चलो हिमालय देखिए, हम जब बात करते हैं कैसे माउंटेन से बच्चे, सुनो तो हिमालय का जो निर्माण है प्लेटो के टकराने से हुआ है। सबको मैं कितनी बार बता चुका हूं, ये कितनी बार बता चुका हूं क्लास के अंदर। बच्चे सुनो ध्यान से, देखो ये सब क्वेश्चन को फटाफट करने के लिए कंसेप्चुअल क्लास दे रहा हूं रोज मैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की यहाँ पे वाईफाई स्टडी पे, रोज सुबह 1 बजे, रोज दोपहर के 1 बजे। कल भी आ जाना 1 बजे। कल मैं बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। देखो बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मिलेंगी। आप प्रीवियसली ले लो बच्चे, इतना शानदार कंसेप्ट से मैंने ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं आपको, खासकर वो भी थ्योरी क्लास चल रही है। उन्हें देखो मजा आने वाला आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएंगे। तो हिमालय की जब बात करते हैं बच्चे, तो हिमालय क्या देखिए? वलित पर्वत है जिन्हें बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ऐसे पर्वत मेरे साथियों जिनका निर्माण वास्तव में प्लेटो के टकराने से होता है, ये फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। और रॉकीज कैसा है? फोल्ड माउंटेन्स है। एंडीज कैसा है? फोल्ड माउंटेन्स है। एटलस कैसे हैं? फोल्ड माउंटेन्स है। यहाँ पे हम जब बात करते हैं मेरे साथियों एल्पास कैसे है? फोल्ड माउंटेन्स है। ये सभी के सभी वलित पर्वत का उदाहरण माने गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ज्यादा नमी वाला क्षेत्र कौन सा देखिए बच्चे? तो भारत में सबसे ज्यादा नमी वहां पे होगी जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और वर्तमान के अंदर यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती है बच्चे? मासिम राम में होती है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। कहां पे देखिए? मासिम राम के अंदर। चलो क्वेश्चन बनता है, देखिए वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है बच्चे? तो वन अनुसंधान संस्थान कहां पड़ता है? देखिए ये पड़ता है कहां पे बच्चे? देहरादून के अंदर। एग्जाम्पल में सिंपल क्वेश्चन बनता है, बहुत ही प्यारा। चलो यहाँ पे जब बात करते हैं इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में, देखिए बच्चे
तो भारत की सबसे पुरानी यहाँ पे इरिगेशन कैनाल में से एक है और सबसे बड़ी इरिगेशन कैनाल में से एक है, जो निकलती है कहां से मेरे साथियों, देखिए निकलती है पंजाब के कपूरथला के पास में से। तो कपूरथला में दो नदियों का संगम होता है, कौन कौन सी, एक है सतलज, दूसरी है ब्यास। तो इसका जो सही आंसर बच्चे क्या देखिए, सतलज और ब्यास इज द राइट आंसर। सतलज और ब्यास इसका क्या बच्चे यहाँ पे राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बच्चे कि इनमें से कौन सी लाइन है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। तो वो निकलती है कहां से, देखिए बेरिंग जल संधि से। हम जब बात करते हैं तो 180 डिग्री देशांतर रेखा है बच्चे, कौन से पे 180 डिग्री देशांतर रेखा है जहां से होकर निकलती है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो वाटर स्ट्रेट है, इसका नाम है डेविस जल संधि। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कनाडा और यहाँ पे ग्रीनलैंड के बीच से निकलती है। देखिए बच्चे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देखिए भैया पाक जल संधि। अब होता क्या, देखिए ये जो पाक जल संधि है ना, तो लोग बोलेंगे सर कि भारत पाकिस्तान है, ऐसा नहीं है मेरे साथियों। यहाँ पे पाक जल संधि कहां निकलती है मेरे साथियों, तो आंसर यहाँ पे क्या देखिए, भारत और यहाँ पे किसके बीच में, श्रीलंका के बीच में। तो यहाँ पे भैया पाकिस्तान नहीं है, मुझे लगा था तो पाकिस्तान करोगे, भैया पाकिस्तान नहीं है। आंसर यहाँ पे क्या है, भारत और श्रीलंका है। यस, भारत और श्रीलंका है। चलो क्वेश्चन बनता है सर कि भारत का एकमात्र मठ मेला ज्वालामुखी कहां पर है, देखिए तो ये पड़ता है बाराटांग द्वीप में बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, यहाँ पे कीचड़ बाहर निकलती है, तो ये ज्वालामुखी बच्चे ऐसा है जहां से कीचड़ बाहर निकलती है, याद कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन बनता है कि रानी लक्ष्मीबाई जो बांध है वो कहां पर है, तो देखिए मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली नदी है, कौन से पे, बेतवा नदी। यस मेरे साथियों, यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है किस नदी को, पे बेतवा नदी को। वहीं पे देखिए पड़ता है कौन सा, रानी लक्ष्मीबाई झील, या रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे बांध। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बच्चे कौन सी, कंचनजंगा है, जो पड़ती है किस राज्य में, सिक्किम राज्य के अंदर। देखिए 16 मई 1975 को यहाँ पे जो सिक्किम राज्य है वो भारत का 22वां राज्य बना था। आर्टिकल 371F के अंदर इसका प्रावधान किया गया है। चलो क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट यहाँ पे बच्चे कि हम जब बात करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जहां पे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, तो भारत में जहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में आके मिलेंगे ना, उसे बच्चे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नीलगिरी कहते हैं। और नीलगिरी यहाँ पे क्या मेरे साथियों, अब एक ब्लॉक पर्वत है, और दोदो बेटा यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा दोदो माँ कहां पर है, जल्दी बता दो भैया। दोदो बेटा तो यहाँ पे देखिए नीलगिरी के अंदर है। दोदो माँ कहां पर है, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर मेरे साथियों फटाफट से। बेटा दो बेटा तो यहां पर है भारत में, मां कहां पर है, मां दो मां, जल्दी बताओ बच्चे मुझे कमेंट के अंदर। म्यांमार में नहीं है बेटा, दो मां म्यांमार में नहीं, तंजानिया में है दो मां। ठीक है चलो चलो बच्चे देखो किलिमंजारो के पास में। तो बच्चे देखो ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही शानदार तरीके से हर एक चीज यहाँ पे सुनने को, जानने को, सीखने को मिलेंगी। अब आते हैं देखिए हमारे वीडियो के सबसे बेस्ट पार्ट पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एसएससी के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए अभी के अभी बच्चे अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए यहाँ पे नए बैचेस शुरू हो चुके हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा मेरे साथियों। 2 जून से जो बैचेस है वो शुरू होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे साथियों इस बैच केस की कि यहाँ पे देखिए आपको 300 क्लासेस पर डे से ज्यादा मिलने वाली है। 70+ जो बेस्ट एजुकेटर्स है वो पढ़ाने वाले हैं, और यहाँ पे देखिए 20,000 से ज्यादा जो प्रैक्टिस है वो कराए जाएंगे। इतना कुछ करने के बाद पेपर कहां जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो अभी के अभी मेरे साथ जुड़ जाइए यहाँ पे संकल्प, यहाँ पे 1000+ बैच के अंदर, या फिर यहाँ पे हम जब बात करते हैं सफलता बैच के अंदर, जो दोनों के दोनों बैचेस यहाँ पे 2 जून से शुरू होने वाले मेरे साथियों। समय नजदीक है, तारीख पास में है, यहाँ पे इरादा बना लीजिए, सफलता कोई रोकने वाली नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे यूज कीजिए मेरा कोड, यहाँ पे HTSER10 किसी बैच में ज्वाइन कीजिएगा, और अपनी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसे और ज्यादा फास्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो गलती से बच्चे ये फीस पे ना कर दीजिएगा। सिंपली यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे HTSER10 एंड द प्राइसेस विल फॉल डाउन। जो प्राइसेस है बच्चे वो कम हो जाएंगी। हम जब बात करते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए एसएससी के मॉक टेस्ट में यानी कि कॉम्बैट में जरूर आइए मेरे साथियों। हम जब बात करते हैं इस संडे होने वाला है बेहतरीन एसएससी का कॉम्बैट, जिसमें अनलॉक करना पड़ेगा अपने आप को। तो अनलॉक करने के लिए सिंपली मेरा कोड यहां पे यूज कीजिए, दैट इज HTSER10। 12 बजे
इस संडे होने वाला है धमाकेदार कॉम्बैट। चलिए बच्चे, अब क्वेश्चन बनता है सर कि हम इसके बाकी चीजें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपली बच्चे यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए, हरीश तिवारी सर एकेडमी मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो बच्चे जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर कि कैसे लगी आपको आज की क्लास, क्या नया कुछ सीखने को जानने को मिला कि नहीं मिला मेरे साथियों, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। और इसी तरह से रोज आइए, कल दोपहर के 1 बजे बेहतरीन ज्योग्राफी के सेशन चल रहे हैं मॉक। देखिए आपको मैं थ्योरी वाइज, कंसेप्चुअल थ्योरी वाइज सारी की सारी चीजें पढ़ा रहा हूं। तो अनअकैडमी की सारी की सारी चीजों का यूज कीजिए मेरे साथियों, सब्सक्रिप्शन को जरूर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है डिटेल से। तो इन सब बातों से मैं हरीश तिवारी लेता हूं विदा, हम कल मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन समय के साथ में 1 बजे। तब तक के लिए मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत।